हाय एवरीवन, कैसे आप सब बच्चों। एनटीए ने सीयूटी के फॉर्म निकाल दिए थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा रुक कर फॉर्म भरना। अब आप अपना सीयूटी का फॉर्म भर सकते हो, पर फॉर्म भरने से पहले भी बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। बच्चे कह रहे सर मेरे आधार की दिक्कत को दूर कर दो। भाई अगर आधार में कोई प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर किसी के कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू है उसका भी मैटर यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। किसी के नेम का इशू है तो बेटा ये वीडियो लाने में देरी ही इसलिए हुई है क्योंकि एक एक स्टेप को मैं चेक कर लाया हूं और पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं गारंटी करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह खुद ब खुद तैयार हो जाओगे। तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। डिटेल में एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो बेटा देखो, शुरू करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट बगल में रखकर बैठना। ये नहीं कि फॉर्म भरते समय आप उसे ढूंढ रहे हो। जिसमें सबसे पहले 10th की मार्कशीट। एक सेकेंड। हाँ जी, आपके 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या इसे अपलोड करना है? नहीं भाई, इसे अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपके जो मार्क्स होते हैं कई बच्चों को याद नहीं होते, रोल नंबर होता है आपको याद नहीं होता है, तो स्कूल का कई बार नाम एग्जैक्टली याद नहीं होता, कोड वर्ड मतलब ऐसे होता है ना, जैसे हमारे स्कूल का नाम नाम था जो कामधेनु के नाम से फेमस था, तो हमें वही पता है। स्टार्टिंग के भी नेम होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो फॉर्म में फिल करना होगा, तो उसको भी अपने साथ रखना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ड्रॉपर नहीं हो या आप 12th पास आउट नहीं हो तो उसकी मार्कशीट आपके पास नहीं होगी, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप 12th पास आउट हो तो अपनी भी मार्कशीट रखना क्योंकि उसके भी मार्क्स आप कैलकुलेट करोगे। फिर आती है बात इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या और भी कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फोटो होती है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, अगर कोई बच्चा 18 का हो गया है तो। और इसमें आपको मैं अभी बताऊंगा कि आधार कार्ड के बिना भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो कैसे, धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे चलते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये दोनों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। बच्चे कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं, अगर आपकी एक सही सी ईमेल आईडी नहीं बनी तो उसे बना लो ताकि वो आगे आपके कॉलेज लाइफ तक भी काम आए और वो सारे डॉक्यूमेंट एक ईमेल आईडी के अंदर, सारी चीजें एक ईमेल आईडी के अंदर आपकी बनी रहे। और एक मोबाइल नंबर वो इस्तेमाल करना जिसमें कॉन्टिन्यूसली रिचार्ज आपका रहता है, वो वाला नहीं जिसमें आपकी आउटगोइंग बंद होती है। ठीक है ना भाई, सॉरी इनकमिंग भी बंद हो जाती है, उसकी भी बात कर रहा हूँ। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप लोगों से मांगेंगे जिसमें सेम नंबर आप नहीं दे सकते हो, पापा का नंबर मम्मी का नंबर देना होता है, तो वो भी यहाँ पर होगा। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास रखना है, अगर अभी अप्लाई कर रखा है तो उसकी रिसिप्ट अपने पास रखनी है। और कई बच्चे कहेंगे सर अभी तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू सॉर्ट कैसे करूं, क्योंकि हो सकता है किसी ने अपडेट नहीं कराया, किसी में कोई प्रॉब्लम है। तो बेटा एक सॉल्यूशन होता है इस बात का कि आप सीयूटी का फॉर्म जनरल कैटेगरी से भर दो। तसल्ली रखो, आप कहोगे सर फिर मुझे एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सब का बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो बेटा सीयूटी से आपका सिर्फ एक रिजल्ट आएगा, एडमिशन जो होगा कॉलेज में वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा, दैट मीन्स मार्च के बाद। तब आपको एक ऑप्शन मिलता है डीयू के फॉर्म्स के अंदर, जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे, वहां पर आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, तो तब तक आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर भी कर लोगे। ये एक ऑप्शन होता है, बट अगर आपके सर्टिफिकेट्स रेडी हैं तो गो विद दैट, उसके साथ ही जाओ। ठीक है भाई, और उसमें आपका नंबर भी मांगेंगे, ठीक है, डेट भी मांगेंगे, तो वो सब आपके पास यहाँ पर रखा हुआ होना चाहिए। अपार आईडी ऑप्शनल है तो भर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर प्रॉपर एक वाइट पेपर पे करना, सही से। ठीक है, सुंदर राइटिंग क्या होती है, जो आपकी राइटिंग है उसी में करना है, सजा सजा के नहीं करना, जैसे आपकी राइटिंग है वही करना है। पासपोर्ट साइज फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड पे अच्छी सी फोटो हो, ऐसा नहीं कि चश्मा लगा रखा है, बिल्कुल नीट ऐसे स्ट्रेट फोटो होनी चाहिए, 80% विजिबल होने चाहिए हो आप। ठीक है ना, तो लगभग इतना आपकी फोटो में होना चाहिए। ठीक है, चलो। उसके बाद यूडीआईडी कार्ड, बेटे ये जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके भी कार्ड को अपलोड करने के लिए मांगेंगे, तो एक एक करके ध्यान से चीजें सुनना। अब बच्चों पूछेंगे सर कि आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा, तो बेटे आधार कार्ड की ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही आपसे करवा लेंगे, वो अपलोड नहीं करना, वो आगे चल के अब अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो एक एक करके सारी चीज बताएंगे। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको CUT.NTA.NIC.in की साइट पर जाना है, और जैसे ही आप साइट पे पहुंचोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप यहां पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG 2026 इस लाइव, इस पर आप क्लिक करना। इसके बाद यहां पे रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन पे क्लिक करना। देखते जाइएगा, यहाँ आपके पास 3 सेक्शंस आएंगे। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मेरी वीडियो देखने के बाद इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, पहली बार का मतलब इस साल पहली बार, पर कई बार क्या होता है कि लेट से बैटरी ऑफ हो गई, इंटरनेट चला गया, तो दोबारा भी लॉगिन करना पड़ता है नंबर जनरेट होने के बाद, तो यहाँ से आप उसे वापस लॉगिन कर सकते हो।
इसके बाद अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगी, फीस वगैरह के बारे में बताएगा। अगर 3 सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, हैंडीकैप और सेंट्रल आउटसाइड इंडिया, इन सब की फीस 3 सब्जेक्ट की ये बता रखी है। और जैसे जैसे आप एक एक सब्जेक्ट जोड़ते जाओगे तो 400 रुपये ईच सब्जेक्ट आपका जुड़ता जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी को हो। सिमिलरली ओबीसी में 375, एससी एसटी में 350, और अगर ऑब्वियसली बात है फॉरेन कैंडिडेट है तो 1800 रुपये पर सब्जेक्ट। वो आप छोड़ो, यहाँ पर आप अगर मोटा मोटा देखोगे, अगर आप 5 सब्जेक्ट से जा रहे हो जनरल कैटेगरी से तो आपकी फीस 1800 हो जाती है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। तो आपको एक अकाउंट भी रखना है जिससे आप पेमेंट करोगे, यूपीआई से करना बेस्ट रहता है। आगे जैसे आप उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको टिक करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे, आप आगे बढ़ोगे और आप लोगों के पास यहाँ पर बेसिक डिटेल आपसे वो मांगेगा। ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा 10th उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मार्कशीट के मुद्रित विवरण भरे। मतलब आपको यहाँ पर अपना नाम क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। अगर आधार कार्ड में नेम मिसमैच भी है तो आप 10th मार्कशीट का ही नाम भरोगे, क्योंकि यहाँ पर मेंशन ही वही हो रखा है, ये बात याद रखना। यहाँ पर आप अपना नाम भरोगे, यहाँ फादर का नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, फिर आप अपना जेंडर भरोगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जब आप जेंडर भरोगे, लेट से मेल आपने भरा, तो जब आपसे वो कंफर्मेशन डिटेल मांगेगा तो वहाँ पर ध्यान से भरना, वो शफलिंग कर देते हैं, मतलब मेल फीमेल को ऊपर नीचे करते हैं ताकि आपकी अटेंटिविटी देख सके कि हाँ भाई आप एक्टिवली फॉर्म भर रहे हो या नहीं बस भर दे रहे हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैंने ये ब्लर इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने अपनी डिटेल यहाँ पर डाली थी। जैसे यहाँ पर आप कंफर्मेशन कर दोगे, सारी चीज़ें ध्यान से भरना भाई, कन्फर्म जेंडर, ठीक है। फिर आएगा बेटा आपका एड्रेस, पता जो भी आपका है, हाउस नंबर वगैरह, लेट से E644, जो भी आपका एड्रेस है, आपकी लोकेलिटी, कंट्री आप ऑब्वियसली बात है इंडिया डालोगे, स्टेट अपना दिल्ली या जो भी आपका स्टेट है वो आप डालोगे। फिर अपना नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो आपको डालना है। लेट से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं पता चल पा रहा, कईयों को नहीं पता होता, तो गूगल पे डालना अपना प्रॉपर एरिया कि मेरा एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो आपको निकाल कर देगा, फिर आप उसे फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा अपना ईमेल एड्रेस, जो मैंने आपको कहा था प्रॉपर। कई बार क्या होता है, कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जब हम जीमेल दबाते हैं और डॉट दबाते हैं ना तो स्पेस आ जाता है, या जीमेल के बाद स्पेस आता है, तो एक एक चीज को देख लेना, प्रॉपर सही ईमेल हो, पता लगे मेल ही नहीं आ रहा फिर बाद में आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। फिर कंफर्म करना है उस मेल को, मोबाइल नंबर आपको डालना है। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आगे जाकर आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मदर फादर जिसका भी आपको डालना हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ द पासवर्ड चूज करना। यहाँ पर एक ऐसा पासवर्ड बनाना जो आपको याद रहे। जैसे मैंने लेट से पासवर्ड बना दिया अमन @#123, ये बहुत बेसिक मैंने बना दिया, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, लेकिन ऐसा बनाना कि आपको याद रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फाई भी मत बना देना। फिर उसको कंफर्म करोगे आप, और आगे चल के सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है वो बनाना पड़ता है। लेट से कभी पासवर्ड भूल गया, नंबर भी खो गया, तो ये कभी कभार हेल्प कर देता है। जो भी आपको क्वेश्चन सूटेबल लगे उसका आंसर आप यहाँ लिख देना। फिर आप यहाँ अपना कैप्चा डालोगे और सबमिट करोगे। जैसे ही आप इसे सबमिट करोगे आपको वो एक ऑप्शन देगा, प्लीज रिव्यू ओवर द फॉलोइंग, मतलब जो जो चीज़ें आपने डाली है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या वो सही है, एक बार और चेक करने के लिए आपको वो बोलता है। और अगर यहाँ पर क्लोज करना, फिर हर एक डिटेल को आप चेक करोगे जो भी आपकी है। लेट से यहाँ पर मैंने जब क्या करा, मैंने इसको क्लोज करा, एग्री करा और सबमिट कर दिया OTP के साथ। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसे करोगे क्लोज कर कर, तो ये रिव्यू पेज खुलेगा, ध्यान से देखना। जैसे ही आपने इसे क्लोज करोगे एक रिव्यू पेज खुलेगा, जो डिटेल आपने भरी है वही आपको पूरी दिखाई देगी, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, लोकेलिटी, जहां भी आप रहते हो, हर एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर ये वाली चीज जो मैं आपको अभी बता रहा था, हर एक कॉलम को आपको टिक करना है, जो जो चीजें आपने अभी भरी है, अगर आपको लगता है कि आपने सही भरी है टिक करो, आगे बढ़ो और इसको फिर आप सबमिट करोगे। सबमिट करते ही OTP आएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबमिट करोगे यहाँ पर आप यस करके, फिर जैसे ही OTP आता है वो आपको यहाँ फिल करना होता है। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। कई बार क्या हो रहा है कि OTP आने में बड़ी देर हो जा रही है, तो पैनिक मत होना, 4-5-10 मिनट वेट कर लेना, कई बार लेट आ जाता है, पर मैक्सिमम टाइम अभी तक जितने बच्चों ने मेरे सामने फॉर्म भरे हैं सबका आ रहा है ठीक ठाक, पर कभी कभार लेट भी हुआ है एक आधे में, तो पैनिक मत होना, ठीक है भाई। चलो, और फोन पे ही आएगा OTP।
जैसे ही आप इसको करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हो। एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, ओटीपी से बेटा आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो चुका होगा, पर ईमेल आईडी पर भी अपडेट आना बहुत जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को भी सबसे पहले वेरीफाई करेंगे। ठीक है भाई, अब वो कैसे वेरीफाई करना है, जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी, कैप्चा आप यहाँ पर डालोगे सबमिट कर रहे हुए ओटीपी के लिए, और फिर आप जाओगे अपने जीमेल के अंदर। जीमेल में आपको हो सकता है मेल ना दिखाई दे, तो बेटा स्पैम वाले फोल्डर के अंदर आपको जाकर देखना है, वहां पर आपको ओटीपी मिलेगा, यहाँ पर डालना, वेरीफाई करना, और ये आपकी ईमेल हो जाएगी वेरीफाई। अब यहाँ देख सकते हो दोनों पर आपको टिक देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको खोलना है, फिर आपको अपनी फी पेमेंट करनी है। जैसे ही मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे करूंगा, देखते जाइएगा, ये सारी डिटेल आपसे वो मांगेगा, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट, पर्सनल, डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी, अपार, एग्जामिनेशन पेपर, क्वालिफिकेशन, एडिशनल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, फोटोग्राफ, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट, ये सब चीजें आपसे वन बाय वन मांगेगा। हर एक स्टेप को वेरीफाई करने के लिए बेटा वो आपसे कैप्चा मांगेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलना। देखो भाई, अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, एक एक चीज को फिल करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करोगे, एक सेकेंड, हाँ, जैसे आप इसको कॉन्टैक्ट डिटेल में जाओगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपको अपना एड्रेस प्रॉपर हर एक चीजें जो डालोगे उस तरीके से डालनी है। और यहाँ पर जैसे ही आप अपना सारी चीजें जो आपने पिछले, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अभी आपने अपना नेम डाला, फादर नेम डाला, मदर नेम डाला, है ना, सारी चीजें डाली, वही सब चीजें यहाँ पर भी आ जाएंगी। और उसके बाद आपको अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस, कई बार बच्चों का अलग होता है, रह कई और रहे होते हैं, परमानेंट कुछ और होता है, अगर सेम है तो सेम करना, अलग है तो अलग करना। ठीक है, फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, यहाँ से आपकी सारी चीजें दिखना आपको शुरू होगी कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद पर्सनल डिटेल में। ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम आएगा, वही नेम आएगा जो आपने पहले भर रखा है, दोबारा एडिट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आप पहले भर चुके हो। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चीजें ऑलरेडी फिल्ड आएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी नेशनलिटी इंडियन। अब देखो यहाँ पर जितने भी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेंगे ना बेटा, यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रॉल करके ढूंढना है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अभी आगे जाके जब बहुत सारी चीजें फिल होंगी तब आपको इसका बेनिफिट पता लगेगा। जैसे ही आप अपना इंडियन डालते हो, ठीक है, उसके बाद आपसे आएगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली डालो, इसका कोई प्रूफ नहीं मांग रहा है, जो है जहां पर स्टेट का है वो आप फिल कर सकते हो। फिर आती है बेटा कैटेगरी, ये ध्यान से सुनना भाई, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, जनरल, जिससे भी हो, अगर आप जनरल फिल करते हो तो उसका कोई प्रूफ तो मांगते नहीं है, वो तो जनरल हो गया, वो डायरेक्ट आगे बढ़ा देगा आपको। लेकिन अगर आप अपनी कोई भी रैंडम तीनों चारों में से कोई भी कैटेगरी फिल करते हो तो वो आपसे पूछेगा डू यू हैव अ वैलिड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू बाय अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिस, क्या आपके पास ये है या नहीं है। फिर आप जैसे ही इस पे यस क्लिक करते हो तो बेटा आपसे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, उसकी इशू डेट मांगेगा, वो किस अथॉरिटी ने इशू करा है वो आपसे वो मांगेगा। लेट से आपके पास ये नहीं है, आपने नो लिख दिया, और नो का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बताओ ओबीसी रहे हो पर आप पे सर्टिफिकेट ही कभी नहीं होगा। नो का मतलब ये है कि अभी नहीं है बट मैंने अप्लाई कर रखा है। तो जैसे ही आप अप्लाई का दबाओगे, यहां पर देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर, आपसे रिसिप्ट नंबर वो मांग लेगा, जो भी आपके पास रिसिप्ट आई होगी वो फिल कर सकते हो। फिर किस डेट को अप्लाई करा है, और वही सेम अथॉरिटी, ये तीन चीजें आपको फिल करनी होगी अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है भाई, और मैंने बताया अगर ज्यादा इशू है जनरल कैटेगरी से जाओ, बाद में आप उसे चेंज कर सकते हो व्हेन द टाइम ऑफ कॉलेज एडमिशन। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। यहाँ इसके बाद भाई बेसिक चीजें आपसे पूछेगा भाई कि डायबिटिक्स तो नहीं हो, सिलेक्ट करके नो करना, यस जो भी आपके कंडीशन होगी मेडिकल। फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपको डालना है। एनुअल फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम में यहाँ पर एक फिक्स नहीं डालनी है, कैटेगरी के अंदर फॉल होगी, जिस भी कैटेगरी में आती है, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, जो भी आपका बनता है वो आप टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। फिर आपका आएगा बेटे बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो यस या नो आपको करना होगा। लेट से आप यस करते हो तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। इसमें से अगर आपके कोई भी माइनॉरिटी है तो आप क्लिक करोगे, टिक करोगे और आप उसके बाद आगे बढ़ोगे। यहाँ पर जैसे ही आप पहुंचोगे तो ये सारी चीजें आपसे आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, स्पोर्ट कोटा या वॉर डिफेंस पर्सनल, जो भी है, तो भाई यहाँ पर आप यस अगर करते हो तो आपसे अभी करंटली कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, ना ही कोई अपलोड आपसे मांगेगा।
सिंपली बस आपको बताना है। हो सकता है आप कॉलेज के टाइम पर अपने सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना चाहते हो क्योंकि वहां पर मांगता है, तो आप भर सकते हो इसको अगर आप इस कैटेगरी से जाना चाहते हो तो। और अगर आप नो कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, नो में तो कुछ नहीं मांगता, यस में भी इस बार कुछ नहीं मांगेगा इसके अंदर। फिर आप अपना कैप्चा यहाँ पे फिल करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आगे बढ़ोगे। जैसे ही आपके 2 कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल फिल हो जाती है, आप डिसेबिलिटी डिटेल्स पे आओगे। अगर कोई कैंडिडेट डिसेबिलिटी नहीं है तो वो नो करेगा और उससे कुछ नहीं मांगेगा, अगला स्टेप आ जाएगा। बट अगर कोई है और वो यस करता है तो बेटा उससे उसकी पूरी डिटेल, जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है, वो तो आ ही जाएगा, बट उसको बताना पड़ेगा उसका उसके पास प्रूफ क्या है। तो जो भी चीज़ है, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो डालेगा, यूडीआईडी सर्टिफिकेट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो अप्लाइड करेगा, और आगे बढ़ते ही वो आपसे नंबर मांगेगा उस सर्टिफिकेट का जो भी आपके पास होगा। नहीं है तो नो करो, आगे बढ़ो। सिंपली देख लो भाई, हर एक चीज़ आपको दिखा दी मैंने यहाँ पे। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो भी चीज़ें होती हैं, 40% का रूल होता है कि उससे कम है उससे ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपसे डिटेल में मांगेगा। ठीक है भाई, और अगर नहीं हो तो नो करो, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, चलो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आधार वाला। देखो भाई, मैंने ये फॉर्म जानबूझ के आधार से ही भरा क्योंकि मेजर बच्चा आधार पर ही जाएगा। बट आधार अगर किसी को अपने आधार में 1% भी प्रॉब्लम है और उसको लगता है यार दिक्कत हो जाएगी, तो मेरे भाई टेंशन मत लो। यहाँ पर आपके पास आधार डिजी लॉकर एक ही चीज़ हो गई है भाई, डिजी लॉकर उसी तरीके से काम करेगा। ठीक है, वहाँ वहीं से आपके सारे डॉक्यूमेंट वो उठाता है। यहाँ पर जनरली बच्चों पे पासपोर्ट कम होते हैं, बट अगर है तो वो भी डाल सकते हो। बट एक ऑप्शन है जो ज़्यादातर बच्चे के पास देखने को मिलता है, पैन कार्ड। तो बेटा अगर आप यहाँ अपना पैन कार्ड का ऑप्शन क्लिक करते हो तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना। पैन कार्ड डालते ही आपका नाम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपसे आपके पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा, और जैसे ही आप अपने पैन कार्ड की डिटेल फिल करोगे वो नेक्स्ट कर कर आगे बढ़ा देगा। सिंपली कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप अपना फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना, फोटो सिग्नेचर वगैरह, वहां पर वो आपसे पैन कार्ड को भी अपलोड करने के लिए बोलेगा। सर आधार को अपलोड करने के लिए नहीं बोलेगा क्या? आधार को अपलोड करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि आधार की वेरिफिकेशन ऑनलाइन ओटीपी के थ्रू ही वो आपसे ले लेगा। ठीक है, आधार ऑनलाइन हो जाएगा, पर पैन कार्ड के लिए वो ओटीपी तो नहीं, आप लोगों से फिजिकल फॉर्म, मतलब उसकी जो सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं ना, पीडीएफ बनाकर उसके अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा, या जेपीजी में आपको अपलोड करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा अगर आप पैन कार्ड से जाते हो तो, ये बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन अगर आप आधार से जाते हो तो क्या होगा, उसका पूरा प्रोसीजर सुनना भाई, क्योंकि मैंने आधार से करके दिखाया। आधार अप्लाई करते ही आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम आ जाएगा। यहाँ देखो, आप ऑब्वियस सी बात है खुद अपनी इच्छा से अपना आधार दे रहे हो तो आप यहाँ पर टिक करोगे, फिर इसके बाद आप कैप्चा डालकर आगे बढ़ोगे। यहाँ से सारी गेम शुरू होती है। आपको अपना आधार नंबर डालकर कंफर्म करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप ये करते हो तो आप लोगों का ओटीपी सेंड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको वेरीफाई करोगे। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके आधार की फोटोग्राफ आ जाएगी जो भी आधार में होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब जैसे मैंने अभी तक अपने आधार में फोटोग्राफ मतलब अपडेट ही नहीं करवाई है, वो इतनी अलग है ना, आगे देखो वो क्या बोलेगा, देखते जाना। अगर आपकी फोटो नहीं है सही तो भाई पहले उसे सही करवाना, फिर ही आधार से करना, नहीं तो पैन कार्ड या किसी और चीज से कर लेना, रिस्क मत लेना। ठीक है, अब इसमें होगा क्या जरा देखो। आधार नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे आधार नंबर है, ठीक है, नेम है, सारी डिटेल आएगी। अब मेरी फोटो ना मैच नहीं हो रही है, तो अभी आगे देखना कि क्या लिख कर आएगा। ठीक है, आधार की डिटेल वेरीफाई होते ही वो आगे बढ़ा देगा, लेकिन आगे कुछ मांगेगा तो वो ध्यान से सुनना। पैन कार्ड का सॉर्ट हो गया सर, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आधार कर रहे हो, क्योंकि मेजोरिटी बच्चा मुझे पता है आधार से ही करेगा, तो ये वेरिफिकेशन करने से पहले अपने आधार में फोटो, नेम, ये सब अपडेट करवा लेना। टाइम है उसमें, 7-8 दिन लगते हैं, फॉर्म भरने में भी 30 तारीख तक का टाइम है। ठीक है, चलो इसके बाद अपार आईडी अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाओ, है तो फिल कर दो भाई। मेरे पे थी तो मैंने सारी डिटेल डाल दी। ठीक है भाई, चलो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा, एग्जाम सिलेक्ट टेस्ट पेपर। तो बेटा यहाँ पर वही 5 पेपर आपको लेने हैं, जिसमें आप जनरली बच्चे लैंग्वेज, 3 डोमेन हो गया, और आपका एक जीटी हो गया। ये 5 का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, बट आप, मैं फिर से बोलूँगा, मैंने पहले भी कहा था, आप अपने जो भी आपको कोर्स पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग ही लेना। कोई ज़बरदस्ती की लापरवाही नहीं करनी है, मेरा दोस्त ये ले रहा है तो मैं भी यही ले लेता हूँ। मैं अभी बता देता हूँ, कॉमर्स वाले बच्चे अगर आप हो तो बेटा, अगर आप सिर्फ बीकॉम प्लस अदर कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो जिसमें बीएमएस शामिल नहीं है, अगर आप बीएमएस को इंक्लूड करते हो, ध्यान से सुन लो भाई, अगर आप अपने कोर्सेज के अंदर बीएमएस को इंक्लूड कर रहे हो, बीएमएस आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में नहीं पता तो बेटा सर्च करो, ये वीडियो उस टॉपिक के लिए तो है नहीं। बीएमएस, बीकॉम अगर इन सब के लिए जाना चाहते हो
तो बेटा आपके लिए एक सब्जेक्ट कंपलसरी हो जाता है, जिसमें आपका लैंग्वेज तो आएगा ही आएगा, इंग्लिश जिसे आप कहते हो, मैथ्स आपको लेनी पड़ेगी और जीटी भी आपको लेना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे अगर आप बीएमएस, बीबीए, एफआईए करना चाहते हो। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। अगर ये नहीं करना है, ठीक है, बीएमएस नहीं करना है, सिर्फ बीकॉम और या बीकॉम ऑनर्स को टारगेट कर रहे हो, तो बेटा आपका एक इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, इनसे भी आपका काम हो जाएगा। अब डोमेन में आपका कंपलसरी नहीं है मैथ्स लेना, जनरली बच्चा अकाउंट ले लेगा, ठीक है, बीएसटी ले लेगा, इको ले लेगा, मैथ्स ऑप्शन में है। अगर आप इन चारों में से कोई भी 3 चूज करना चाहते हो तो ये आपका ऑप्शन है। ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल एजुकेशन भी है, और भी सब्जेक्ट हैं, पर वही सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं वही लेना, उससे अलग मत जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बीएमएस आपके मन में है तो लापरवाही मत करना, तब आपको मैथ्स और जीटी दोनों ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो भाई, अच्छा यहाँ पर भी हो सकता है कि किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट रह जाए, तो बेटा व्हाट्सअप कम्युनिटी मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर आके आप मेरे से बात कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जैसे मैंने सब्जेक्ट चूज कर दिए, जो जो मुझे चाहिए था, सारी लिस्ट थी वहां पर, ठीक है, आपको मैंने दिखाया भी था यहाँ पे, ये देखो इंग्लिश पे टिक कर देना, ऐसे करते जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो टिक कर देना। फिर आगे आपका आएगा कि किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो, डोमेन सब्जेक्ट का, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा, डोमेन का बता दो, तो इंग्लिश में लिख दिया मैंने। जिस भी एग्जाम सिटी में आप जाना चाहते हो, फर्स्ट चॉइस है, यहाँ पर 2 3 4 चॉइस नहीं है, एक ही में काम हो जाएगा। यहाँ पर मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है भाई, देखते जाओ आगे मैंने दिखाया होगा इसके बारे में, हाँ जी। यहाँ पर आप दिल्ली सिलेक्ट कर दोगे, आपके फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है अगर वो लिस्ट में आता है तो ठीक है, नहीं है अगर उस लिस्ट के अंदर तो अदर्स का ऑप्शन होगा, वो आप सिलेक्ट कर देना। उनकी क्वालिफिकेशन फादर की सेम विथ मदर, अगर हाउस वाइफ है तो नीचे अदर में हाउस वाइफ का ऑप्शन होगा, और यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हो, ठीक है भाई। चलो अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, ये आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा 10th की आपको क्वालिफिकेशन डालनी है। ये देखो यहाँ पर एक एक चीज़ ध्यान से सुनते जाना, मैंने 10th की क्वालिफिकेशन कैसे फिल करी है। सबसे पहले मैंने लिखा मैं भाई पास हूँ, जिस भी ईयर में आप पास हो वो ईयर डालो, 10th और इक्विवेलेंट आता है यहाँ पे। इक्विवेलेंट का मतलब कई बच्चे कुछ ऐसा कोर्स करते हैं जो 10th के बराबर होता है, तो आपने 10th करी होगी, आप 10th डालो। अर्बन, अर्बन का मतलब बेटा शहरी इलाका, ठीक है भाई। इसके बाद जिस भी स्कूल से आप पढ़े हो, केवी, एनवीएस, है ना, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये जो भी है आप फिल करोगे। यहाँ जहाँ से भी आपका वो स्टेट रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको अपने स्कूल यानी क्वालिफाइंग एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट नहीं पता, वो भी नेट पे डालो, मेरा स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो आप फिल कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप गलती से भी ना सीबीएसई सर्च मत करना। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े भी हो तो भी आपको यहाँ सीबीएसई सर्च नहीं करना, क्योंकि सीबीएसई सर्च करने पर वो सीबीएसई इंटरनेशनल का ऑप्शन दे देता है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। तो आपको करना क्या है, सेंट्रल बोर्ड सर्च करना है, सेंट्रल, CENTRAL, ये सर्च करना, तभी सही ऑप्शन बनेगा। फिर बेटा आप अपने मार्क्स डालोगे, सीजीपीए 10 में से जितने भी आए हों। अगर आपका परसेंटेज आया है तो इसमें आप परसेंटेज पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर जितने भी आपके नंबर हैं वो आपको डालने हैं, ठीक है। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट थे तो आप 500 में से डालोगे, अगर आप पे 6 सब्जेक्ट थे तो आप 600 में से डालोगे। जितने भी सब्जेक्ट थे उतनों को आपको यहाँ फिल करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, ऑब्वियस सी बात है 10th क्लास का आपको यहाँ रोल नंबर डालना होगा, इसीलिए मैंने कहा था मार्कशीट अपने साथ रखनी है। फिर अपने स्कूल का एड्रेस और उसका पिन कोड आपको डालना होगा, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं क्लास 12 पे। तो बेटा देखो क्लास 12 भी अगर आप पास्ड हो तो सेम 10th की तरह आप इसको फिल करोगे, पर अगर आप अपीयरिंग हो तो बेटा अपीयरिंग करते ही रिजल्ट मोड और एनरोलमेंट नंबर ये दोनों हट जाएंगे, मतलब इनको फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा। कॉमन सी बात है, ये कैसे आ सकता है, क्योंकि वो तो अभी पास हुआ ही नहीं है। तो अपीयरिंग करते ही सारी डिटेल एज इट इज डालना, जिस ईयर में आप अपीयर हो रहे हो वो ऑटोमेटिक 2026 आ जाएगा, क्योंकि अपीयर हो रहे हो। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है आपका, 12th डालोगे, स्कूल कहाँ पर है आपका, ठीक है, किस टाइप का है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, क्वालिफाइंग एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको डालनी है, सेम विथ सेम बोर्ड, सीबीएसई या जो भी आपका है, ठीक है। चलिए अब जैसे ही आपका क्वालिफिकेशन डिटेल ओवर होता है मेरे बच्चे, एडिशनल डिटेल आती है। ये थोड़ा सा अलग केस है, आर यू ट्विन, अगर कई जुड़वा भाई बहन होते हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। लेट से कोई जुड़वा भाई बहन है तो वो यस करेगा, और उसका 10th का रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, और उसका नेम भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ट्विन नहीं है तो नो करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए
अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या होगा, आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करनी है, लेट्स से इंडिया आपने सिलेक्ट करा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नहीं, मदर या फादर जिनका भी आपको डालना है, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस डालना जो एक्टिव हो, और दोनों पे ओटीपी आएगा, दोनों ओटीपी आपको फिल कर वेरीफाई नेक्स्ट करना है, और ये आपका खुल जाएगा लाइव कैप्चर फोटोग्राफ। आपको अपनी फोटो लाइव कैप्चर करनी पड़ेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा लैपटॉप पे फॉर्म भरता है और लैपटॉप में कैमरा उतना अच्छा है नहीं, तो फोटो कैसे खींचेगा? फोन से भी खींच सकते हो। करना क्या है, मोबाइल फोन से आप लोग इसको स्कैन करोगे। अगर आप, मैं आपको दिखा पाता भी, ठीक है, मैं समझा पाता हूँ पूरा। इसको आप मोबाइल से स्कैन करोगे तो आपके कैमरे से स्कैन करना, तो आपको गूगल क्रोम पे रीडायरेक्ट कर देगा। गूगल क्रोम या जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हो, उसके अंदर ना आपको फोटो खींचने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही वहां पर आप अपनी फोटो खींच लोगे, उसको अपलोड का ऑप्शन देगा, वहां अपलोड करना, पर यहाँ जल्दी से शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिफ्रेश करना है आपको कैप्चर फोटो में। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आपने जो फोटो वहां खींची होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है भाई। अगर मोबाइल से नहीं कर रहे हो, लैपटॉप से ही कर रहे हो, तो सीधा यहाँ पर आप अपने आप को देख पा रहे होंगे। फिर कैप्चर फोटोग्राफ करना और आपकी फोटो कैप्चर हो जाएगी। फिर आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मेरी ना आधार कार्ड से फोटो मैच नहीं हो रही थी, तो इसने कहा कि भैया अगर आपकी फोटो मैच नहीं हो रही है तो ये आपका रिस्क है, अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हो तो आगे आप बढ़ सकते हो। मैंने ये रिस्क लेके आगे बढ़ा, इसीलिए मैं हर बार बच्चों को कह रहा हूँ कि अपना आधार अपडेट कराओ, अपनी फोटो उसमें मैच होनी चाहिए। मैच हो जाती है, मेरी बहुत ही अलग है, 2011 का मेरा आधार बना हुआ है, 2025 चल रहा है, तब मैं 14 साल का था, आज मैं 28 साल का हूँ, तो दोनों में बहुत फर्क है। इस वजह से ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ नहीं होगा, बट अपडेट करवा लेना अगर फोटो में दिक्कत है तो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जैसे ही आप ये करोगे, ये आपका लाइव कैप्चर फोटोग्राफ आएगा। लेट से अगर आप पैन कार्ड से करते हो तो ये वाला इशू नहीं आएगा, बेफिक्र रहना। आप सीधा आगे बढ़ोगे, बिल्कुल फुर्ती में प्रोसीड करोगे, कोई दिक्कत 1% भी नहीं आने वाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको लगता है फोटो में दिक्कत है तो रिकैप्चर कर लो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म लेटर, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि भाई मैं बाद में फॉर्म भरूंगा। पर मैंने बोला ना, मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कौन सा पेपर देना है, मैं तो आपको फॉर्म भर इसलिए भर रहा था ताकि आपको दिखा सकूँ फॉर्म भरते कैसे हैं, ठीक है भाई। तो मैं रिस्क लेकर आगे बढ़ा, आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको अपना आधार अपडेट करवा कर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड डालो और आगे बढ़ो। चलो आ जाओ, योर फोटो हैज बीन कैप्चर सक्सेसफुली, और ये लिखा भी हुआ है साफ साफ, दिस डज नॉट मैच विथ योर आधार। कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है भाई। चलो, ज़्यादा दिन नहीं लगते भाई, 4-5 दिन लगते हैं। और मेजोरिटी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी आप हो ना 12वीं में ही हो, अभी कुछ साल पहले आपने आधार करवाया होगा अपना, सही बीच बीच में होते रहते हैं, तो फोटो मैच हो जाएगी। नहीं हो रही है तो बार बार कह रहा हूँ भाई, अपडेट करवा लेना तभी बढ़ना, वरना रिस्क मत लेना, क्योंकि तुम्हारे को पेपर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, यहाँ आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। ठीक है, जो फोटो आप खींच के रखोगे जेपीजी, अगर आपको लगता है कि ये सर मैच नहीं हो पा रही है, फिट नहीं हो पा रही है, तो बेटा इमेज रीसाइजर का एक साइट आती है, इमेज रीसाइजर करके, उस पर आप जाना, अपनी फोटो करना, वो सेम केबी में आपको दे देगा, क्योंकि 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच ही होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम फोटो खींचते हैं अपने फ़ोन में, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि 1 MB में आ जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ऐसी साइटों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है, लेट से अगर आपने पैन कार्ड से फॉर्म भरा है तो बेटा यहाँ तीसरा ऑप्शन पैन कार्ड का आएगा, ये बात याद रखना। तो आपको पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, एक एक करके अपलोड होगा, एक साथ नहीं होगा। ये आप चूज फाइल करोगे, ठीक है। जैसे देखो, मैंने अपनी फोटो को चूज फाइल करा। अब यहाँ पर ये इतने इतने सेक्शन में फोटो मांग रहा था, पर एक नीचे ऑप्शन था अपलोड ओरिजिनल, तो जो मैंने अपलोड करी थी वो केबी फिट था, 200 केबी के अंदर ही था, तो मैंने अपलोड करा, इसको क्रॉप करने की नीड ही नहीं पड़ी। सीधा अपलोड करते ही यहाँ पर वो सेक्शन में फाइल आ जाती, और फिर जैसे यहाँ पर वो फाइल आएगी, आप अपलोड करोगे, ये अपलोड होकर यहाँ शो होगी, सेम विथ सिग्नेचर, सेम विथ पैन कार्ड। मैंने पैन कार्ड से नहीं भरा तो पैन कार्ड शो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको रिव्यू करने के लिए आएगा एक फाइनल, कि भाई रिव्यू कर लो, सारी डिटेल सही भरी है या नहीं भरी है। लापरवाही मत करना, ये मत सोचना कि मैंने तो यार सब सही भरा होगा, चेक कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है भाई। होता है, गलती हो जाती है। यहाँ आपको टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ शो करेगा, देखते जाओ हर एक चीज़ जो आप अभी भर कर आ रहे हो पूरी तरीके से। अगर आपको लगता है आपने सही भरा है तो यहाँ पर टिक करो, ठीक है भाई। टिक करते ही सारी चीज़ें आपसे कंफर्म हो जाएगी, और लास्ट में आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस फी पेमेंट के लिए इनकम्प्लीट आ रहा है। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई ओके है, सब कुछ बढ़ सकते हैं, तो पे एग्जामिनेशन फी ऑफ 1800, क्योंकि मैंने 5 सब्जेक्ट चूज करे थे, ठीक है भाई।
चलो आगे बढ़ते हैं। पेमेंट कैसे करनी है भाई? ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना, प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना, आपका कुछ ऐसा पेज आएगा। कैनरा, HDFC, ICICI, SBI। जनरली मैं SBI से जाना प्रेफर करता हूँ, तो मैंने क्लिक कर दिया। और जैसे यहाँ पर जाओगे आपके पास कई सारे ऑप्शन आएंगे। आजकल बच्चे वैसे भी अवेयर हैं इन सब चीज़ों से। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे भाई आप सिंपली UPI से जाना बेस्ट ऑप्शन है। तो UPI से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको ये एक पेज खुलेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर दो ऑप्शन है, UPI ID डाल दो, वो होती है ना आपका नंबर @ICICI@Paytm, वो वाली। अगर वो नहीं करना तो QR कोड पे क्लिक करो, कंफर्म करो। जैसे आप कंफर्म करोगे तो एक QR कोड आपके सामने आ जाएगा। मोबाइल की एप्लीकेशन में जाओ, इस पे स्कैन करो और इसके बाद इस पे कुछ मत करना। इसको जैसे स्कैन करके आप पेमेंट करोगे ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक, आपको नहीं करना इसमें कुछ, ठीक है। ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होगा और ये एक कंफर्मेशन पेज आपके सामने आ जाएगा। कंफर्मेशन पेज आपका आएगा वेबसाइट पर जाकर, कहां पर मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर आपका एक कंफर्मेशन पेज शो हो जाएगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर कर रख सकते हो इन फ्यूचर, और ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो बेटा अगर अभी भी वीडियो में कोई डाउट रह गया हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ पर मैं आपके डाउट सॉल्व कर रहा हूँ और आपको CUT के लिए पढ़ाऊंगा भी। तो बेटा वहाँ आकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, अपनी कोई भी समस्या मेरे से पूछ सकते हो। समस्या मतलब CUT के फॉर्म से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है भाई। बोर्ड में भी अगर कोई दिक्कत है वो भी करवा देंगे। अब जाओ अपना फॉर्म भरो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड के जितनी भी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया उसके लिए केयरफुल रहना। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।